वेलकम टू अनदर वीडियो। चलिए आइए आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के हिंदी विषय की यहाँ पे 2021-22 में जो जारी हुई है उसके प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इकाई 4 के अंतर्गत कुल आवंटित अंक भाषा बोध के अंतर्गत यहाँ पे कुल 11 अंक निर्धारित किए गए हैं मंडल के द्वारा, और इसमें 1 अंक वाले 6 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाने और 2 अंक वाला 1 प्रश्न और 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाना। तो इस प्रकार से ये था हमारा ब्लूप्रिंट। इसके आधार पर किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके अंतर्गत सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर देना है हमें। तो यहाँ पहला प्रश्न है त्रिनेत्र में समास है, तो इसका सही आंसर है द्विगु समास है। इसके बाद है चिकित्सालय का समास विग्रह होगा चिकित्सा का आलय, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है किस समास में दोनों प्रधान होते हैं, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पे का आंसर सही है। द्वंद्व समास में मोहन बाजार जाता है वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य क्या होगा, तो यहाँ पे मोहन बाजार जाओ, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लड़कियां नाच रही होंगी वाक्य है, तो यहाँ पे है कर्म वाच्य वाक्य। अब इसके बाद है 6वें नंबर पे, जैसे कि हम देख रहे हैं विकल्प रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका सही आंसर है 3 प्रकार होते हैं। अगला है ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है, तो इसे हम आस्तिक कहते हैं। 8वां है अमर किन अनेक शब्दों का एक है, तो यहाँ पे जो कभी ना मरे तो उसको हम अमर कहते हैं, तो का ऑप्शन सही है। जो दूसरों की उपकार मानता है के लिए शब्द है, तो यहाँ पे इसका सही है शब्द कृतज्ञ। सब कुछ जानने वाले को हम कहते हैं सर्वज्ञ। इस प्रकार से ये थे 1 अंक के वैकल्पिक प्रश्न। आप इस प्रकार के प्रश्नों को अभ्यास जरूर करें। इसके बाद 2 अंक वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले सही विकल्प हैं। यहाँ पे सही शब्द चुनकर यहाँ पे रिक्त स्थानों में भरना है। तो इसमें पहला है पाकशाला खालिस्तान का समास है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। इसके बाद यथाशक्ति का समास है, तो यहाँ यथाशक्ति अव्ययी भाव समास होगा यहाँ पे। और इसके बाद वाच्य के प्रकार पर वाक्य के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो इसका सही आंसर है 3। अगला है यहाँ पे मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया, इसका सही आंसर होगा चौथे का मिश्रित वाक्य। और 5वां है रमेश क्या लिखता है खालिस्तान वाक्य है, तो यहाँ पे रमेश क्या लगा है, तो इसका मतलब है कि प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और पिता की हत्या करने वाला खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पितृहंता। इसके बाद है इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है, तो इसको हम कहते हैं ऐहिक। अगला है यहाँ पे 8वें नंबर पे बाजार जाओ खालिस्तान सूचक वाक्य है, तो बाजार जाओ यहाँ पे हम आज्ञा दे रहे हैं, तो ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 9वां है महल के भीतरी भाग को हम कहते हैं अंतः। और इसके बाद है सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे सुबह के बाद का समय को हम कहते हैं दोपहर। तो ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्द। इसके बाद चलिए रिक्त सही जोड़ी हमें यहाँ पे बनाना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे शब्दों के सार्थक योग को यहाँ पे पहली सही जोड़ी में यहाँ पे वाक्य कहा जाता है। इसके बाद है नए नाभिराम, नए नाभिराम को हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कर्म धारय समास से। इसके बाद है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो यहाँ पे इसका है इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद आप देख रहे हैं चौथा ये कुसुम खाना खाकर चली गई, तो ये कर्तवाच्य है। और मुंह चढ़ी बात को हम मुहावरे के रूप में जानते हैं। ये थी पहले नंबर की संयोड़ी। इसी प्रकार से दूसरे नंबर की संयोड़ी के लिए चलिए बनाते हैं हम, यहाँ पे मिलान करते हैं। तो यहाँ पे अंधे के हाथ बटेर लगना, यहाँ पे बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना होगा, इसके साथ हम मिलान कर देते हैं। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना, तो ये इसके साथ हम मिलान कर देते हैं। निपात शब्द, यहाँ पे आप निपात शब्द को मिलान करेंगे तीसरे नंबर पे ही भी तक, तो ये निपात शब्द कहलाते हैं। और क्रिया के भेद कर्म के आधार पर यहाँ पे 2 होते हैं सकर्मक एवं आकर्मक। और समुच्चय बोधक को हम मिलान कर देते हैं विराम चिन्ह के द्वारा। तो ये थी दूसरे नंबर के सही जोड़ी के उत्तर। अब चलिए एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पे पहला के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कर्म के आधार पर ये 2 भेद होते हैं सकर्मक एवं अकर्मक। समास के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे समास के 6 प्रकार होते हैं। तीसरा है चक्र का धारण करने वाला क्या समास होगा, तो इसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। और चौथा है उपासना करने वाले क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। 5वां है विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। 6वां है यहाँ पे काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ लिखिए, तो इसका अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना। 7वां है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका सही अर्थ है परास्त कर देना। और इसके बाद है किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति। चलिए अब सत्य एवं असत्य में यहाँ पे हम छांटते हैं। तो इसमें पहला है आपका यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद दूसरा है पंचानन में द्वंद्व समास है, तो यह है असत्य कथन। और तीसरा है मधुरस में कर्मधारय समास है, तो यह असत्य है। इसके बाद चौथा है पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, तो बिल्कुल सत्य है। और 5वां है रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, तो बिल्कुल असत्य है। और इसका 6वां है एक ही स्थान
पर टिके रहने के लिए या वर शब्द आता है तो इसके लिए ये कथन भी असत्य होगा। 7वां है यहाँ पे जिसकी एक आँख हो उसको हम अंधा कहते हैं, तो ये कथन असत्य है। और इसके बाद 8वां है अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं, तो ये कथन भी असत्य है। इसके बाद 9वां है सिद्धार्थ स्वस्थ हैं विधिवाचक वाक्य है, तो कथन सत्य है। और इसके बाद 10वां है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, तो यह बिल्कुल कथन सत्य है। इसके बाद चलिए यहाँ पे 2 अंक की प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखी है या अकर्मक क्रिया का परिभाषा लिखना है, लोकोक्ति की परिभाषा लिखना है या मुहावरे की परिभाषा लिखना है उदाहरण सहित। और इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं या समास के प्रकारों के नाम लिखिए। ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनिकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप जरूर याद करें। 2 अंक के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे 3 अंक के प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लोकोक्ति व मुहावरे में कोई 3 अंतर, द्विगु समास व द्वंद्व समास में अंतर, और इसके साथ साथ कर्मधारय व बहुब्रीहि समास में अंतर, विज्ञान लेखन और सूचना लेखन में कोई 3 अंतर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर याद करें। और यदि आपने अभी तक पिछले इकाई के वीडियो नहीं देखे थे, आप एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप यदि मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।